नमस्ते, डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम इतिहास विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम और बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र 11वीं में आधुनिक भारत का इतिहास पाठ्यक्रम में पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पूर्व इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। यह युद्ध क्यों हुआ, इसका निर्णय क्या था, ये हम अध्ययन करेंगे। कारण और परिणामों के संबंध में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम जानते हैं कि भारत छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों में विभक्त हो गया और दूसरी ओर महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का अभ्युदय हुआ और वह शक्ति इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि वह 14 जनवरी 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध का उसे सामना करना पड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच पानीपत के मैदान में हुआ। इस युद्ध के प्रमुख कारण थे नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था और दूसरी ओर महाराष्ट्र के नवोदित मराठा शक्ति भारत में हिंदूपद पातशाही की स्थापना करना चाहती थी, जिसमें मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव पंजाब को अधिकृत करना चाहता था। फलतः अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तिमूर शाह को पंजाब से उन्होंने निष्कासित कर दिया। अफगान शासक अब्दाली ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मराठों को चुनौती दी। इस चित्र में आप अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ का चित्रांकित किया गया है। युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? मराठा पेशवा बाजीराव का साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से प्रेरित होना, मराठों द्वारा पंजाब को अधिकृत करने का प्रयास करना, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा उत्तरी भारत में लूटपाट करना, मराठों द्वारा जाट राजपूत और मुगल सम्राट से मधुर संबंध नहीं होना, बालाजी बाजीराव की दूरदर्शिता, मराठों द्वारा दिल्ली में हिंदूपद पातशाही की स्थापना का नारा देना, मराठा द्वारा अब्दाली के पुत्र तिमूर शाह को पंजाब से निष्कासित कर देना। इन्हीं सब कारणों के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। युद्ध की घटनाएं 1757 में अफगान शासक अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का वाइसराय नियुक्त किया और लाहौर के अदीना बेग ने मराठों से इसके विरुद्ध सहायता की मांग की और 1758 में मराठों ने उसे निष्कासित कर अदीना बेग को लाहौर का सूबेदार बना दिया। अक्टूबर 1758 में अदीना बेग की मृत्यु हो जाने पर अफगानों ने पुनः पंजाब प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु होलकर ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। अगस्त 1759 में तैमूर शाह के सेनापति जहान खान ने लाहौर को अधिकृत करने का प्रयास किया, परंतु मराठा सरदार सबाजी सिंह ने भी इसे असफल कर दिया। अक्टूबर 1759 में दत्ताजी शुक्रताल के घेरे में व्यस्त होने के कारण जहान खान ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 27 नवंबर 1759 में मराठा सरदारों ने पुनः पंजाब को अधिकृत कर वहां मीर बख्शी नजीब खां को दिल्ली से निष्कासित कर 27 जनवरी 1760 को अब्दाली ने इससे क्रोधित होकर पंजाब के आसपास लूटपाट की। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में अपने पुत्र विश्वासराव को प्रमुख सेनाध्यक्ष बनाकर अब्दाली के विरुद्ध भेजा। मराठा सेना चंबल तक पहुंचने पर अब्दाली ने हाफिज अहमद को मराठा सेना का अध्यक्ष बनाकर संधि के लिए भेजा, परंतु मराठों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 2 अगस्त 1760 को मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर पानीपत, जो हरियाणा का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और दिल्ली के उत्तर में 90 किलोमीटर, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर चंडीगढ़ से 169 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस मैदान में 3 युद्ध हुए और तीनों ही ऐतिहासिक निर्णायक सिद्ध हुए। 21 अप्रैल 1526 को मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेमू के मध्य और 14 जनवरी 1761 को मराठा सरदार विश्वासराव और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य।
मराठों ने जाट व राजपूत शासकों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं किया, जबकि दिल्ली के मीर बख्शी नजीब खां और अवध नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली को पूरा सहयोग दिया। यही कारण है कि मराठा की सेना को आर्थिक और खाद्य सामग्री से वंचित कर उनकी अवस्था को दयनीय बना दिया। 1 नवंबर 1760 को दोनों सेनाओं के मध्य छुटपुट घटनाएं हुई। मराठा सेनापति सदाशिवराव ने दिल्ली व पूना से अपने संबंध को बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया। अब्दाली ने चारों ओर घुड़सवार लगाकर मराठा सेना का पूना से संपर्क विच्छेद अवश्य कर दिया। साथ ही भाऊ के पास रसद सामग्री नहीं पहुंचने के कारण यह युद्ध अति आवश्यक हो गया और 14 जनवरी 1761 को 9 बजे प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में मराठों की विजय हो रही थी। जो सूर्य चढ़ता गया, मराठा सेना पराजित होने लगी और दोपहर 3 बजे सेनाध्यक्ष विश्वासराव के मैदान में शहीद हो जाने के कारण सदाशिवराव भाऊ व तोपची इब्राहिम खां अफगान सेना पर प्रहार करने के कारण वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने स्वामी को ना देख अव्यवस्थित सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और अब्दाली लूटपाट कर करके अफगान की ओर लौट गया। पराजय के कारण मराठों की साम्राज्यवादी नीति होना, राजपूतों से सहयोग प्राप्त नहीं करना, मुगल दरबार में अनुचित हस्तक्षेप करना और पेशवा शाहू की 1749 में मृत्यु हो जाना। सैनिक कारण मराठों की परंपरागत गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली का परित्याग होना, सेना का अप्रशिक्षित होना, सेना में 55,000 अश्वारोही, 15,000 पैदल सैनिक होना और अब्दाली के पास 30,000 अश्वारोही, 40,000 पैदल सैनिक, तोपखाना का सक्रिय होना और प्रशिक्षित सेना होना था। अब्दाली की युद्ध स्थल पर मोर्चाबंदी भी उन्नत थी। मराठों के सैनिक शिविर में अकाल की स्थिति थी। सैनिकों के लिए पर्याप्त रसद का इंतजाम नहीं था। सैनिक संगठन की दृष्टि से अब्दाली पूरी तरह से श्रेष्ठ संगठन करता था। मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिवराव की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था। पानीपत की स्थिति युद्ध के बाद नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के रूप में दिल्ली पर शासन किया। मराठों का एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क का समर्थन प्राप्त था, जबकि राजपूत सिखों जाटों ने मराठों का कोई साथ नहीं दिया। इससे मराठों की हार अवश्यंभावी हो गई। अहमद शाह अब्दाली की सेना सदाशिवराव भाऊ की सेना से अधिकृत होना था। उत्तर भारत की सभी मुसलमान शक्तियां अब्दाली के साथ थी। पानीपत के युद्ध का महत्व मराठों ने सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर दुर्रानी के लिए राजसत्ता खो दी। युद्ध को 18वीं शताब्दी का ऐतिहासिक निर्णायक माना गया है। मराठा शक्ति की पराजय ने भारत की एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया। हिंदूपंथ पातशाही की स्थापना की अवधारणा को धूमिल कर दिया। स्पष्ट है कि इस युद्ध में भारतीय इतिहास को प्रभावित किया और इसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। मराठों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति अवरुद्ध हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे समक्ष कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इसके संबंध में। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किन के मध्य हुआ, इसके सेनाध्यक्ष कौन थे, तृतीय युद्ध के 4 कारण लिखिए या 4 परिणाम बताइए, तृतीय युद्ध का महत्व लिखिए और पानीपत तृतीय युद्ध के कारण और परिणाम को विस्तार से लिखिए। यह पत्र मैंने BL ग्रोवर की पुस्तक अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, MG रानाडे, राइज ऑफ मराठा पावर, GS सरदेसाई, मराठों का नवीन इतिहास, हरिशंकर शर्मा, आधुनिक भारत का इतिहास आदि से तैयार किया है। धन्यवाद।